आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अच्छा, जब भी इंजीनियरिंग का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आसमान छूती इमारतें, सुपरफास्ट हवाई जहाज या फिर जान बचाने वाली मेडिकल मशीनें, राइट? लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही बेसिक पर सबसे जरूरी चीज छिपी है, और वो है सटीकता यानी परफेक्शन। क्योंकि इस फील्ड में एक छोटी सी चूक का मतलब है बहुत बड़ी तबाही। कोई पुल बनाना हो या प्लेन डिजाइन करना हो, हम बस अंदाजे से काम नहीं चला सकते। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे आज की एडवांस टेक्नोलॉजी इस सटीकता को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जा रही है। हम बात करेंगे एडीना नाम के कमाल के सिस्टम की, जो असल में हमारे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से कहीं ज्यादा सेफ और सॉलिड बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इंजीनियरिंग की चुनौतियों से शुरुआत करेंगे, फिर एडीना सिस्टम को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ये जटिल भौतिक बलों को कैसे संभालता है, इसके रियल वर्ल्ड यूज केस देखेंगे और आखिर में इसके फायदों और चुनौतियों को तौलेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग सटीकता की इस बड़ी चुनौती के बारे में। देखिए, सदियों से इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है पैसा और समय। पहले क्या होता था, अगर कोई डिजाइन टेस्ट करना है तो इंजीनियरों को उसका एक असली फिजिकल मॉडल या प्रोटोटाइप बनाना पड़ता था। अब आप खुद सोचिए, एक नई कार का क्रैश टेस्ट करना है तो कितनी ही कारों को सच में तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ बहुत ज़्यादा खर्चीला ही नहीं है, बल्कि इसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है। और सच तो ये है कि हम हर मुमकिन खतरे को असल दुनिया में टेस्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए इस इंडस्ट्री को एक ऐसे टूल की सख्त जरूरत थी जो कोई ईंट रखने या कोई धातु काटने से पहले ही स्क्रीन पर सारी जटिल समस्याओं को दिखा सके और सुलझा सके। मतलब असल दुनिया को वर्चुअली जीने का कोई तरीका चाहिए था। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। चलिए समझते हैं इस एडीना सिस्टम को। अब इस भारी भरकम तकनीकी नाम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एडीना का पूरा नाम है ऑटोमेटिक डायनामिक इंक्रीमेंटल नॉन लीनियर एनालिसिस। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी FEA और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD का इस्तेमाल करता है। ये कोई आम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चरल, फ्लूइड और मल्टी फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इंजीनियर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि किसी भारी दबाव में कोई मेटल कैसे मुड़ेगा या किसी बिल्डिंग के आसपास हवा और पानी का बहाव कैसा होगा। ये बिल्कुल एक वर्चुअल लैब की तरह है जो हमारी असली दुनिया की हूबहू नकल करती है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। आइए देखते हैं कि ये जटिल भौतिक बलों पर महारत कैसे हासिल करता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एडीना उन ताकतों को भी आसानी से संभाल लेता है जो असल जिंदगी में बहुत ही पेचीदा होती हैं, जैसे कि नॉन लीनियर एनालिसिस। ये तब काम आता है जब किसी चीज पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसका आकार हमेशा के लिए ही बदल जाए। लेकिन जो चीज सही में दिमाग हिला देती है वो है इसका डायनामिक एनालिसिस। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत है और उस पर भूकंप के जोरदार झटके लग रहे हैं, या किसी बहुत बड़ी मशीन में लगातार तेज कंपन हो रहा है। एडीना इन पल पल बदलने वाली ताकतों का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकता है। इसके साथ ही इसकी मल्टीफिजिक्स क्षमताएं एक ही समय में तापमान, स्ट्रक्चर और लिक्विड के असर को कैलकुलेट कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब एक ऐसे यूजर इंटरफेस के साथ आता है जिसे इस्तेमाल करना काफी आसान है, वो भी बिना 1% एक्यूरेसी खोए। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे ये जटिल वर्चुअल कैलकुलेशंस असल जिंदगी में लोगों की जान और पैसा बचा रही हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो वे इसका इस्तेमाल क्रैश सिमुलेशंस के लिए कर रहे हैं। मतलब बिना करोड़ों की कारें तोड़े पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ाई जा रही है। एरोस्पेस में हवा में उड़ने वाले विमान के हिस्सों का टेस्ट हो रहा है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प काम बायोमैकेनिकल फील्ड में हो रहा है। यकीन मानिए, वहां इसका इस्तेमाल इंसानी हड्डियों, टिश्यूज और मेडिकल इम्प्लांट्स को मॉडल करने के लिए हो रहा है, ताकि बेहतर और सुरक्षित मेडिकल डिवाइस बनाए जा सकें। और हाँ, सिविल इंजीनियरिंग को कैसे भूल सकते हैं। भूकंप और बाढ़ जैसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं से हमारे पुल और डैम कैसे बचेंगे, ये तय करने में भी यही सिस्टम मदद कर रहा है। जरा सोचिए, एक ही टेक्नोलॉजी कारों से लेकर इंसानी शरीर तक सब कुछ टेस्ट कर रही है ना कमाल।
अगर इस पूरी बात का निचोड़ निकालें तो जब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग यानी सीएई को एडीना जैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाता है तो इनोवेशन की स्पीड रॉकेट जैसी हो जाती है। अब इंजीनियरों के पास नई नई और अनोखी सामग्रियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आज़ादी है। वे ऐसे ऐसे डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं जिन्हें असल दुनिया में टेस्ट करना शायद बहुत ही खतरनाक या बहुत महंगा हो। और दोस्तों, भविष्य के इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े बदलाव और ऑप्टिमाइजेशन आने वाले हैं, उनकी नींव यहीं से रखी जाती है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए इसके फायदों और इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं। एक तरफ तो हमारे पास ऐसे फायदे हैं जिन्हें कोई नकार ही नहीं सकता। फिजिकल मॉडल्स कम बनाने पड़ते हैं, जिसका सीधा मतलब है समय और करोड़ों रुपयों की बचत। इसके अलावा किसी भी फेलियर का पहले से पता लगाकर सेफ्टी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ये सब इसके लॉन्ग टर्म फायदे हैं। पर दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत की कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे कि छोटी इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए एडीना के लाइसेंस का खर्च उठाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और फिर इन भारी भरकम सिमुलेशंस को चलाने के लिए कोई आम कंप्यूटर काम नहीं आता। इसके लिए बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। और भले ही इसका इंटरफेस आसान हो, लेकिन इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाने के लिए एक इंजीनियर को इसकी ट्रेनिंग में अच्छा खासा वक्त और मेहनत लगानी पड़ती है। यानी टूल तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे चलाने के लिए आपको एक्सपर्टीज और अच्छे खासे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ही। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, जो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये वर्चुअल सिमुलेशंस 100% सटीकता के करीब पहुंच रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमें असली फिजिकल प्रोटोटाइप्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी? हमने देखा कि कैसे एडीना जैसी तकनीक सटीकता और सेफ्टी की सारी हदें पार कर रही है और इनोवेशन के नए रास्ते खोल रही है। लेकिन क्या सच में कोई ऐसा दिन आएगा जब कुछ भी बनाने से पहले उसका कोई भी फिजिकल मॉडल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी? क्या हम पूरी तरह से डिजिटल टेस्टिंग पर भरोसा कर पाएंगे? इंजीनियरिंग डिजाइन का ये भविष्य बहुत सारी संभावनाओं से भरा है और ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और साइंस और इंजीनियरिंग के सफर पर अपनी नजर बनाए रखिए।